आसिम वकार साहब को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। बीजेपी का घोषणा पत्र आया, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसमें कही, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। बताइए किस पार्टी के पास ऐसी योजनाएं हैं? नहीं देखिए, बहुत बातें हैं कहने के लिए। हाँ। मैं अकेले ही 1 घंटे डिबेट कर सकता हूं। अरे आप में काबिलियत है। मैं तो सबको ये जो पहली बात तो मैं एतराज करता हूं सर, ये जो पीछे स्क्रीन लगाया आपने, ये तो प्रचार कर रहे हो, चुनाव का टाइम चल रहा है, तो इस पे क्या तब्दीली कर? आज बीजेपी घोषणा पत्र नहीं, बात समझिएगा। उधर दिखाया तो मोदी जी दिख रहे हैं, हाँ। और जब इधर दिखाया तो कमल का फूल दिख रहा है, उनका चुनाव निशान। अच्छा ठीक है, चलो चेंज करा। यहाँ पे सर सबका चुनाव निशान होना चाहिए था, उधर सब नेताओं का फोटो होना चाहिए था। लेकिन आज चर्चा यूपी के नेताओं का फोटो लगाना चाहिए था आपको। ठीक, आपका एतराज गलती स्वीकारी है। हाँ ठीक है, गलती। हाँ ठीक है ना। ये हम तो अगर हमारा बस चल जाए तो हम तो सफेद पर्दा डाल दें इस पर। ठीक है। हाँ नेक्स्ट, दूसरी बात, लखपति दीदी पे जवाब दो। देखिए, लखपति दीदी, मोदी जी कह रहे हैं 3 लाख रुपए मिलेंगे। हाँ। मोदी जी ने कहा है, ये बीजेपी प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, ये उनको भी सवाल मैं कर रहा हूं, तो इनके हिसाब से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। मोदी जी के हिसाब से तो 18 लाख रुपए नकद मिलना चाहिए। 3 लाख की बात है? नहीं, 18 लाख। कैसे? और प्लस कम से कम 3,000 रुपए और मिलना चाहिए। 18 लाख 3,000 रुपए हर घर को मिलना, मतलब मिलना चाहिए हर औरत को। कोई कैलकुलेशन है क्या? ऐसे हवा में बोल रहे हो? 15 लाख पिछले वाले हैं? 15 लाख पिछले वाले। अरे ये तो आप सुनिए तो सर, और 3 लाख दीदी। मुझे लगा कोई सीरियस कैलकुलेशन। अरे सुनिए तो सर, और राजस्थान में चुनाव जब हुआ तो बीजेपी ने बड़े बड़े होल्डिंग लगाई थी। मैं गया था, मैं फोटो लाया था खींचकर कि गैस का सिलेंडर 400 में मिलेगा, 400 में, और बाद में मुकर गए, दिया ही नहीं। तो 6 महीने चुनाव के हो गए तो कितने, 6 पंजे 30, 3,000 रुपए तो ये हुए ना। ये भी तो देना पड़ेंगे, कौन देगा? वादा मोदी जी ने किया, देगा कौन? समझिएगा। बीजेपी प्रवक्ता जी हैं, कह रहे थे कि जीडीपी, वो देखिए गरीब आदमी जो होता है, मजदूर होता है, टेम्पो ड्राइवर होता है, बेचारा जो लेबर होता है, उसको नहीं पता होती जीडीपी। उससे अगर ये कहेंगे कि साहब मनमोहन सरकार में 12% थी, हमारे यहाँ 5% है, तो वो जानते क्या कहेगा? वो कहेगा मनमोहन सरकार में 16 रुपए किलो आटा था, तुम्हारे यहाँ 36 रुपए है। समझिएगा। मनमोहन सरकार में 2014 से पहले 75 रुपए कड़वा तेल था, इनकी सरकार में 200 रुपए लीटर है। मनमोहन जी की सरकार में 55,000 रुपए की एक्टिवा स्कूटर थी, इनकी सरकार में 1,15,000 रुपए की है। बात को समझिए सर, महंगाई कहां से कम हो गई सर? कम करेंगे, वादा कर रहे हैं। बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये अभी प्रवक्ता जी कर लगे हमने गरीबी खत्म कर दी। नहीं ये तो नहीं। अरे सुनिए तो सर, उन्मूलन करेंगे। सुनिए तो सर, 2014 से पहले जो सरकार थी मनमोहन जी की, जिनको ये लोग खराब कहते थे कि मुकदमा कर देंगे, और वो देहाती औरत बोलते थे, उनकी सरकार में देश में गरीब थे 20 करोड़ लोग, और मोदी जी की सरकार में इन्होंने फकीर बना दिया 85 करोड़ लोग। खुद ही कहते हैं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि हम लोग 85 करोड़ को इस स्थिति में ले आए हैं कि उसको फ्री में राशन दे रहे हैं। अगर खाना ना दे 5 रुपए का तो मर जाए वो। आप तो इतना मुरीद दिख रहे हैं मुझे कांग्रेस के। नहीं, मैं मुरीद नहीं हूं सर। सर लिख के लाए। अरे सुनिए सर, अरे सुनिए सर, मोदी जी कह रहे हैं, अग्निवीर पर एक बात बोल दूं, मोदी जी कह रहे हैं कि 22 साल 24 साल का लड़का जो है रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। कह रहे नहीं कह रहे हैं? 18 साल 20 साल 22 साल का लड़का 24 साल रिटायर कर देंगे उसको, आगे दौर धंधा पानी करेगा कुछ। और खुद 74 साल की उम्र में कह रहे हैं हमको प्रधानमंत्री बना दो। आप रिटायर क्यों नहीं होंगे? 22 साल का नौजवान रिटायर होगा तो कहां है आपका घोषणा पत्र? अरे सर, आप जो बोल रहे हैं, पूछ तो रहा हूं सर, बीजेपी से पूछ रहा हूं कि 22 साल के लड़के को आप रिटायर कर देंगे, 24 साल के लड़के को रिटायर कर देंगे, और खुद आप 74 साल की उम्र में राजनीति। थैंक यू। 73। अरे क्यों थैंक यू सर? अभी रुकिए भाई, अभी क्या बाकी है। जबरदस्ती, मतलब चिल्ला के समय लोगे क्या? सर कंक्लूड करो, और भी लोग। अरे सर कह रहे हैं 15, बोलिए। सर कह रहे हैं 15 लाख लोगों से फीडबैक लेकर घोषणा पत्र बनाया। अच्छा, देश की आबादी कितनी है? 1 अरब 41 करोड़ 72 लाख। 1 अरब 41 करोड़ 57 लाख लोगों से आपने पूछा ही नहीं, और आपने तो वो भी नहीं किया। अरे सुनिए तो सर, अरे बात तो सुनिए, आप क्यों लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ? पूछ रहा हूं भाई सर। स्कूलों में सवाल चाहते कोई पूछे स्कूलों में मैं उत्तर प्रदेश, देखिए मैं जो बोलता हूं सच बोलता हूं, मेरी बात दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं काट दे। ये कोई नहीं काट सकता। ये तो छोड़ दिए, जैन जी नहीं काट सकते। कैसे? मोदी जी अगर मेरी बात काट देंगे, योगी जी काट देंगे, तो राजनीति छोड़ दूंगा। अरे इतने बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में स्कूलों में
जो एडमिशन फीस वसूली जा रही है, एडमिशन फीस गरीब जिनको बता रहे हैं ना महंगाई कम कर दी है, वो 12,000 रुपए से लेकर 38,000 रुपए तक की है एडमिशन फीस। देखिए मोदी जी का क्या नारा है, कितनी सीट जीतेंगे? 400। 400 कहां से लाएंगे? मैं पूछ रहा हूं। हैदराबाद से 14 में 282 और 19 में 303। अब मैं सुना रहा हूं आपको, महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 41 जीते थे, शिवसेना इनके साथ थी। जी। ठीक। मध्य प्रदेश में 29 में 28 जीते थे, छत्तीसगढ़ में 11 में 9 जीते थे, उड़ीसा में 21 में 8 जीते थे, बिहार में 40 में 39 जीते थे। समझिए, 40 में 39 बिहार में, बंगाल में 40 में 18, राजस्थान में 25 में 25 जीते थे। नहीं सर, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा सर, मुझे। कहां दे पाएंगे सर? दिल्ली में 7 जीते थे, हरियाणा में 10 जीते थे, हिमाचल में 4 जीते थे, कर्नाटक में 28 में 26 जीते थे, और आपके उत्तर प्रदेश में 80 में से 64 जीते थे। आज दूसरा राउंड है, आप लिखा हुआ पढ़ रहे हो। हाँ, आप ऐसे थे नहीं पहले। हाँ, सुनिए, आसाम में 14 में 9 जीते थे। ऐसे थे नहीं आप। बात तो सुनिए, इतना करने के बाद अब साउथ में 129 सीटें हैं, इनके पास 30 हैं, अब बढ़ने वाली नहीं, अब घटेंगी। ओके, दुबे जी सुनिए तो सर, मैं पूछ रहा हूँ। हो गया टाइम। अरे मोदी जी बताए तो 400 लाएंगे कहां से? पाकिस्तान से ले आएंगे क्या? दुबे जी